ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आमया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोर्नि नमोस्तुते। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गायत्री माता की जय। समस्त देव शक्तियों की जय। आए आज की इस आध्यात्मिक कक्षा में हम सभी उपस्थित हैं। गुरुदेव के चरणों में बैठकर पवित्र चिंतन से अपने आप को जोड़ें। परमात्मा के चरण में जो जाता है, शरण में जो जाता है, वह निश्चित रूप से धन्य धान से परिपूर्ण हो जाता है। आत्मिक सुख प्राप्ति होती है। इहलोक सुखी और परलोक सुखी दोनों बनता है। गायत्री उपासना कितना कीमती है हम सभी जो जुड़े हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जुड़े हैं जानना चाहिए। गायत्री महिमा गाते गाते हमारे सारे वेद पुराण आर्ष ग्रंथ अगाते नहीं हैं। गायत्री की इतना महिमा ऋषियों ने गाया कि अथर्ववेद कहा कम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्षम मह्यम दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। 8 लाभ मिलता है गायत्री उपासना करने से। जो गायत्री उपासना करता है उसको आयु मिलेगा, प्राण मिलेगा, प्रजा मिलेगी, पशु मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, धन दौलत मिलेगा, और सब कुछ प्राप्त करने के बाद मन में ब्रजत ब्रह्मलोकम की तैयारी करता है। जीवन के सारे पुरुषार्थ जो होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 जो पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य जीवन जन्म लेने का उद्देश्य, इसकी पूर्ति होता है गायत्री उपासना से। इसकी महिमा हमारे आर्ष ग्रंथ गाया, और जितने भी ऋषि महर्षि हुए सब इसको अपनाया। आप देखें, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, वे कहते थे गायत्री सर्व कामधुक, यानी सारी कामनाओं को पूरा करने की ताकत है गायत्री में। इसलिए गायत्री को उपासना करने से 4 लाभ मिलता है। इसमें जो हम देखते हैं सर्व कामधुक में धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसकी भी प्राप्ति होती है। इसलिए कहा कि सर्व कामधुक, सारी मनोकामनाओं को पूरा करने की ताकत गायत्री मंत्र में है। यदि श्रद्धा विश्वास के साथ में यजन पूजन किया जाए, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो एयाभ्याम बिना न पश्यन्ति स्वांतस स्थित परमेश्वरा। जैसे कहा जाता है कि भवानी शंकर की वंदना श्रद्धा और विश्वास के आधार पर करनी चाहिए, वैसे किसी भी मंत्र की वंदना, किसी भी मंत्र की उपासना पूजा पाठ श्रद्धा और विश्वास का टूट श्रद्धा के आधार पर करेंगे तो उससे दिव्य शक्ति प्राप्त होने लगती है। गायत्री इतना कीमती है कि वह ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मास्त्र है। ब्राह्मणों के लिए आपका कामधेनु है, ब्रह्मास्त्र नहीं कामधेनु। क्षत्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र है, वैश्यों के लिए कल्प वृक्ष है, और शूद्रों के लिए पारस है। जब आप चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कैसे। जो उच्च स्तरीय चिंतन के धनी बनना चाहते हैं, यहाँ मैंने 4 वर्णों का नाम लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कोई भी इसको जात से नहीं लेगा, जात शब्द हमने प्रयोग नहीं किया, वर्ण किया। और वर्ण में कहा गया है कि चतुष्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म स्वभावतः। 4 वर्णों का मैंने निर्माण गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर किया,
गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं। यानी जिनका जिस तरह का गुण होता है, कर्म होता है, स्वभाव होता है, उसके आधार पर वो वर्ण में चले जाते हैं। पहले हो सकता है आदमी उसका स्वभाव गलत हो, बाद में अच्छा काम किया, उसका गुण स्वभाव बदल जाता है, उसका वर्ण भी बदल जाता है। आप वाल्मीकि के पूर्वार्ध को देखिए, एक रत्नाकर डाकू के रूप में जाने जाते थे, लेकिन वही वाल्मीकि जब जुड़ गए और परमात्म चेतना का चिंतन करने लगे, ध्यान साधना करने लगे, तो वही वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए। रत्नाकर डाकू के जीवन में जब इतना परिवर्तन हो सकता है, तो हम और आपके जीवन में क्यों नहीं हो सकता है? अंगुलीमाल डाकू की कहानी देख लें हम लोग। वो भी अंगुलीमाल डाकू जीवन के पूर्वार्ध में क्या करता था? लोगों की हत्या करना, उंगलियों का माला बना लेना। लेकिन जब ब्राह्मी चेतना से अपने आप को जोड़ लिया, तो वह भी ब्रह्ममय हो गया और पवित्रतम कार्य करने लगा और भगवान बुद्ध का एक श्रेष्ठ परिव्राजक बना। कितना का नाम गिनाया जाए। आम्रपाली हो, आम्रपाली को भी हम देखते हैं, वही स्थिति थी। गणिका, गीध, अजामिल, सब जीवन में जो पूर्वार्ध में कुछ भी हो और बाद में चलकर यदि उस चेतना से अपने आप को जोड़ लेता है तो ब्रह्ममय हो जाता है, वह ब्राह्मण के स्वरूप में हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस स्वरूप में आता है, जो व्यक्ति साधना करता है, जो उपासनामय जिंदगी जीता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। आप रामचरितमानस में जहाँ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ है, वह सामान्य ब्राह्मण हम सभी नहीं समझ जाएं कि गांव देहातों में चाहे जहाँ कहीं भी रहने वाला कुछ भी कुकर्म कर्म करते हों, उनको ब्राह्मण मान लेते हैं। यह हमारा आर्ष ग्रंथ कहता ही नहीं है। आर्ष ग्रंथ कहता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठी भवित विप्र ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। आर्ष ग्रंथ कहता है कि हर आदमी 4 स्तर से होकर गुजरता है। हर आदमी पहले अनगढ़ रहेगा तो अनगढ़ है, शूद्र के रूप में है। संस्कारा द्विजुच्यते, संस्कार पड़ेगा तो उसको द्विज कहते हैं। वेद पाठी भवित विप्र, और जो वेद का अध्ययन करेगा तब उसको विप्र कहते हैं। अब ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। अब उसकी चेतना ब्रह्म में रमण करने लगती है, जो क्रिएटिव माइंड का हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव सोच का धनी रहता है, जो समाज को 1 इंच ऊपर बढ़ाने के लिए साधना, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करता रहता है, वो व्यक्ति ब्राह्मण होता है। दैट इज ब्राह्मण। और हमारे दिमाग में आम लोगों की धारणा में बैठ गई है कि चाहे कोई भी हो कि उस जाति में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण हो गया। जबकि आप अपने आर्ष ग्रंथों में देखिए कि पूर्वार्ध में पहले जो वैदिक साहित्य था, वैदिक काल था, उस समय कोई जातियां मायने नहीं थी। कर्म के आधार पर जातियां निर्मित हो जाती थी, कर्म के आधार पर लोगों का वर्ण बदल जाता था, तो उसको ब्राह्मण कहा गया। और जो ब्राह्मणी चेतना का धनी बनना चाहता है, उसके लिए गायत्री कामधेनु हो जाएगी। क्षत्रियों के लिए ब्रह्मास्त्र कहा गया, यानी जो भी क्षत्रिय गायत्री का साधना करेगा, उसके शरीर में उसका बल, इतना बल आ जाएगा कि ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने लगेगा। जैसे ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके अमोघ अस्त्र होता है, वैसे वह व्यक्ति, वह क्षत्रिय अमोघ अस्त्र की तरह तेजस्वी, प्रतिभा का धनी, सशक्त, बलवान बन जाएगा, ताकि अपने सामने, उसके सामने दुश्मन देखकर थर्रा जाएंगे। इसको कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाएगा। वही अगर वैश्य इसकी उपासना करने लगे, वैश्य मतलब जो समाज को जिलाने खिलाने का काम करते हैं, जो काम करते हैं और काम करके जो धन इकट्ठा होता है उससे समाज को सही पोषण करने का काम करते हैं, उनको वैश्य कहते हैं। तो गायत्री मंत्र में वैश्य का परिभाषा बीत सक्या तु कर्तव्या उचिता भाव पुरते न तु सक्या तो कार्यम दपो धत्त प्रदर्शनम, यानी जो धन संपदा कमाए और राष्ट्र हित में उसको संतुलित रूप से वितरित करे, कोई मिलावट न करे, गलती काम न करे, समाज का शोषण न करे, उस व्यक्ति को वैश्य कहते हैं। उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाएगा, मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा और चारों तरफ से धन संपदाएं उसके पास आती रहेंगी और समाज को लोकहित में उस धन संपदा का सदुपयोग करेगा। शूद्र किसको कहा गया? वैसा समाज का वर्ग है जो कि दिमाग से कम काम लेता है, लेकिन शारीरिक बल होता है, मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत के बल पर बड़े से बड़े कार्य कर देते हैं। जितना भी बिल्डिंग बनता है, व्यवस्थाएं बनती है, उसकी मेहनत और पुरुषार्थ से बनता है। तो वैसे मेहनत और पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति को शूद्र वर्ण में रखा गया। न क्यों गलत है, शरीर के अंगों का जब भगवान ने उसमें वर्णन करने लगा कि हम परमात्मा का विराट रूप भगवान को माना जाए,
तो उसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल का 9वां सूक्त कहता है कि ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरु तदस्य पद्भ्याम गम शूद्रो अजायत। यानी समाज का हैंडलिंग करने वाला वर्ग, जाति नहीं कहा, इसमें वर्ण जो होता है योग्यता का सदुपयोग करना वर्ण है। जिसके पास जो योग्यता होगी उसका सदुपयोग करेगा आदमी, उस सदुपयोग के लिए वर्ण बनाया गया ताकि उसका काम सही ढंग से सही जगह पर लगाया जा सके। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों मुखमाशिद, यानी समाज का हैंडलिंग करने वाला वर्ग मुख को ब्राह्मण कहते हैं। बाहुराजन्य कृता, यानी भुजाएं जो रक्षा करती हैं उसको हम क्षत्रिय करेंगे, अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा, समाज में अनीति को बर्दाश्त नहीं करेगा। चारों तरफ अगर ऐसा कोई आवश्यकता पड़ गई तो अपने शरीर का सदुपयोग करके जाकर वहाँ पर अपनी जान की बाजी लगा कर खेल जाएगा, लेकिन समाज में अनीति और अन्याय नहीं पनपने देगा, उस व्यक्ति को क्षत्रिय कहते हैं। आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता है, दूसरों को शोषण करेगा ना शोषण होने देगा, इसका मतलब उसके अंदर क्षत्रित्व का गुण है, उसको क्षत्रिय कहा गया। तो उसके लिए अब ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने लगता है। तो इसमें भी हम ऋग्वेद के 10वें मंडल को भी जब देखते हैं तो देखते हैं क्या कि ब्राह्मणों मुखमासीद आहुराजन्य कृता उरु तद्वैश्य, पेट को वैश्य कहा गया, यानी भोजन अपने पास आता है तो अपने पास नहीं रखता, पूरे सारे शरीर को संतुलित रूप से पहुंचा देता है ताकि हमारे शरीर का संतुलित विकास हो सके। इस संतुलन बनाने के लिए सबको पोषण देने की जिम्मेदारी हमारे समाज के वैश्य वर्ग का होता है, और जो ऐसा करता है कि समाज का पोषण करता है, संतुलित विकास करता है, वो विष्णु का पद है, तो वो वैश्य कहा गया उसको। आप पद्भ्याम गम शूद्रो जायता, पेट के बाद नीचे जो पैर है आपका, तो भगवान कहते हैं कि हमारा पैर शूद्र है। पैर शूद्र का मतलब जिस पर पूरी व्यवस्था टिकी हुई है, इसीलिए भगवान ने पैर पुजवाया। हम सबको जानना चाहिए इसी को। भगवान इतना आदर दिए कि पैर पूजने के लिए कहे कि पैर धो, चरण धो, यानी समाज का वैसा वर्ग जो लेबर क्लास है, जो मेहनत करता है, समाज में उसकी पूछ होनी चाहिए, समाज में उसकी कीमत होनी चाहिए, आदर होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने अपना चरण पुजवाकर यह सिद्ध कर दिया कि समाज के जो लेबर क्लासेज होते हैं वे बड़े कीमती होते हैं। और वर्तमान में आप लोगों ने देखा कि जब वहाँ पर 12 साल के बाद में जो लगता है मलमा मेला, और उस मेला में जाकर स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जाकर उन स्लीपर का काम करने वाले, पोछा लगाने वाले, शौचालय साफ करने वालों को चरण धोकर सिद्ध कर दिए कि समाज का यह भी वर्ग बहुत कीमती वर्ग होता है। हम सबों की इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए। यानी ये ऐसा फैलाया गया कि 4 जो वर्ण होते हैं वह गुण कर्म स्वभाव को होते हैं और चारों पूजनीय हैं, अपने जगह पर हर की महत्ता है। इसलिए कोई यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बड़े हैं, अमुक आदमी छोटा है, जिस काम को वह कर सकता है उस काम को आप नहीं कर सकते हैं, और सारे कार्य की महत्ता है। इसीलिए आज इस स्पिरिचुअल क्लास में हम सब इस पर चिंतन करें, विचार करें कि समाज हमारा कितना स्वाध्याय के भाव में, साधना के भाव में कितना दिग्भ्रमित हो गया है। उस चीज़ को जानने की आवश्यकता है और समाज में इस चीज़ को फैलाने की जरूरत है ताकि समाज से हमारा अंधविश्वास, कुरीतियाँ, समाज में मूढ़ मान्यताएं जो फैली हुई है उसका हम सभी निवारण कर सकें। तो गायत्री क्या करेगा? गायत्री ये करेगा, यह मंत्र के माध्यम से चारों वर्णों को जिसके पास जो योग्यता है उसी योग्यता को उछाल देगा। हर आदमी अपने अपने विचार का धनी होता है, सब में तो सब गुण होगा नहीं, तो जो जिस विशेषताओं से युक्त है, जिसमें अधिक से अधिक वो गुण है, अगर गायत्री का उपासना करने लगेगा तो उसको उछाल देगा। अगर शुद्र गायत्री उपासना करने लगा तो पारस की तरह स्पर्श करते हैं जैसे सोना बन जाता है। पारस से को अगर लोहा से छुआ दिया जाए तो कहा जाता है कि लोहा सोना बन जाता है। वैसे ही अगर मान लिया कि जो शूद्र है, यानी लेबर क्लास है, जो मेहनत कश व्यक्ति है, खराब नहीं, शूद्र माने खराब नहीं, ये दिमाग से बात हटा देनी चाहिए। जो वैसा व्यक्ति है, लेबर क्लासेज है, जो मेहनत कश मजदूर है, श्रमिक वर्ग है, अगर वे कहीं गायत्री से स्पर्श हो गए, गायत्री साधना करने लगे तो उनके अंदर भी तेज आ जाएगा और उसमें प्रखरता आ जाएगी, तो अपने गुण कर्म स्वभाव अगर बदलेगा तो भी ब्राह्मणत्व का पद प्राप्त कर सकते हैं। हर आदमी में मनुष्यता लाने के लिए, ये चारों वर्णों में मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, तेजस्विता प्राप्त करने के लिए
एक सामान्य व्यक्ति को असामान्य बनाने के लिए ऋषियों ने वेदों का सार गायत्री मंत्र को निकाल कर और हम सबों के सामने रख दिया। स्वयं अपने भी साधना किया और साधना के बाद में जो उपलब्धि प्राप्त हुई तो ऋषियों ने अपने आर्ष ग्रंथों में उसको लिखित रूप में सामने रख दिया ताकि इसका अवलोकन करें, साधना करें और इसके लाभ को आप प्राप्त करें। आप देखिए, माधवाचार्य का नाम हम सुने होंगे, आनंद स्वामी का नाम सुने होंगे। जिन्होंने कहा कि माधवाचार्य और आनंद स्वामी, मनु महाराज कहे कि पवित्रतम मंत्र है, इससे बढ़कर संसार में कोई मंत्र है ही नहीं, इसीलिए इसको पवित्रतम मंत्र बोल दिए। शंख ऋषि का नाम हम सभी जानते हैं। उनका स्टेटमेंट है, शंख ऋषि कहते हैं कि यह नरक से तारने वाला मंत्र है। अगर जीवन के पूर्वार्ध में कोई गलती करके नरक में भी जा रहा हो, वह दयनीय स्थिति में हो, उसकी आदत सुधरने वाली नहीं हो, वैसा व्यक्ति भी अगर गायत्री से जुड़ गया तो वह नरक से निकल जाएगा और उसका भी जीवन मंगलमय बन सकेगा। व्यास जी ने कहा वेदों का सार है। जैसे पुष्पों का सार होता है मधु, मधुमक्खी क्या करती है कि पुष्प को इकट्ठा करती चलती है और इकट्ठा करने के बाद में जो अपना छाता लगाती है उसमें जो रस निकलता है उसको मधु कहते हैं। वैसे ही व्यास जी ने क्या किया कि सारे वेदों को एकत्रित किया। अध्ययन करने के बाद वे पाए कि वाह, ये तो गायत्री वेदों का सार है, ये उसका निचोड़ है, सबस्ट्रैक्ट है, असली तत्व दर्शन गायत्री ही है। इसलिए सारे वेदों के सार के रूप में उन्होंने समाज के सामने उद्घाटित करके रख दिया। भारद्वाज ऋषि थे। भारद्वाज ऋषि का स्टेटमेंट देखें हम, उनका कथन क्या है। उनका कोट लाइन है कि भारद्वाज ऋषि कहते थे कि यह रत्नों का ढेर है, गायत्री रत्नों का ढेर है। यानी गायत्री की जो उपासना करेगा, इतना रत्न भरा पड़ा है इसमें, अथाह रत्न है, अगाध हो जाएंगे, आप धन्य धन्य हो जाएंगे। इसीलिए गायत्री उपासना की महत्ता सारे ऋषियों ने बताया और भारद्वाज ऋषि तो रत्नों का ढेर कह दिए। वशिष्ठ का नाम हम लोग वशिष्ठ ऋषि का नाम जानते हैं। वशिष्ठ ऋषि तो कह दिए कि संसार से उद्धार करने वाला है, जो गायत्री का उपासना करेगा संसार से उद्धार हो जाएगा। ब्रजत ब्रह्मलोकम, ब्रह्मलोक की प्राप्ति करेगा, न पुनरावर्तते, लौट कर फिर आएगा नहीं। ऐसा उनका स्टेटमेंट है, ऐसा उनका कथन है कि जिसने जीवन में गायत्री की उपासना किया तो वशिष्ठ कहते हैं भगवान कि संसार से उसका उद्धार हो जाएगा, इस संसार नैया से फिर डूबेगा नहीं, भवसागर में वह डूबेगा नहीं, भवसागर से पार हो जाएगा। इतना कीमती तत्व दर्शन वशिष्ठ भगवान बताते हैं। वशिष्ठ से विश्वामित्र देखिए, उन्होंने जो गायत्री के सिद्ध थे, गायत्री को सामने विश्वामित्र ने तपस्या करके लाया। वो बताते हैं कि यह बला और अति बला विद्या है, यानी ये आपका स्पिरिचुअल साइंस भी इसमें है, भौतिकता भी है और आध्यात्मिकता भी, दोनों का समन्वय है। इसलिए उन्होंने कहा कि बला और अति बला विद्या है, जो भगवान राम को उन्होंने ले जाकर अपने साथ और गायत्री विद्या दिए थे और गायत्री विद्या के माध्यम से बला और अति बला विद्या भी सिखाए थे। विश्वामित्र ऋषि उनको साथ ले गए और जानते थे कि युग परिवर्तन करने में बहुत सारी आसुरी वृत्तियों से संघर्ष करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसीलिए वे विश्वामित्र ऋषि ले जाकर भगवान को, राम को और लक्ष्मण को, दोनों लोगों को बला और अति बला विद्या सिखाए थे। इसके माध्यम से, गायत्री के माध्यम से, क्योंकि गायत्री के सिद्ध थे विश्वामित्र ऋषि। श्रृंगी ऋषि का हम सभी नाम सुने हैं। श्रृंगी ऋषि का कोट लाइन हम पढ़ रहे थे तो श्रृंगी ऋषि उन्होंने कहा कि गायत्री राजहंस है। वाह, राजहंस का मतलब राजयोग होता है ना, जो सुख समृद्धि सब कुछ मिलता है उसको। राजहंस कहते हैं कि एक पंख ज्ञान का है तो दूसरा पंख विज्ञान का है। यह ऐसा हंस है गायत्री, एक पंख से कोई नहीं उड़ सकता है। अगर पक्षी का एक पंख हो, एक डैना अगर कट जाए तो नीचे गिर जाएगा। केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में हम रहें, भौतिक क्षेत्र कमजोर हो तो फिर रहेंगे कहाँ, घर मकान कहाँ बनाएंगे, कैसी व्यवस्था चलाएंगे, फिर दूसरे पे आश्रित रहना पड़ेगा, भिक्षाटन के लिए जाना पड़ेगा, मन होगा तो देगा, नहीं तो फिर लौट कर आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि यह ऐसा चीज राजहंस है कि उसमें भौतिकता में भी समृद्धि बढ़ेगी आपका और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप प्रगति करेंगे। दोनों जीवन को धन्य बनाने के लिए
ये श्रृंगी ऋषि बताए कि यह गायत्री की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यह राजहंस है। राजयोग प्राप्त हो जाएगा, धन संपदा में भी अगाध आप रहेंगे और ज्ञान के क्षेत्र में भी प्रवीण रहेंगे कि जहाँ बैठेंगे चारों तरफ से लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे, और वे क्या होगा कि प्रेरणा से अभिभूत कर देंगे कि भी धन्य धन्य हो जाएगा। इस तरह से श्रृंगी ऋषि ने इसको राजहंस के रूप में संबोधित किया। वर्तमान समय में हम लोग देखें गांधी जी को। गांधी जी उन्होंने गायत्री की उपासना करते थे, और गायत्री की उपासना करने के बाद उन्होंने कहा कि यह आत्मा को पवित्र करती है। देखिए उनका चिंतन, गायत्री उपासना की और गायत्री उपासना कहे कि आत्मा को पवित्र करते हैं गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र से अपनी आत्मा पवित्र हो जाती है। यानी अगर हमारी अंतरात्मा खराब हो रही हो, अंदर से दूषित चिंतन के धनी हो गए हैं और हीन भावना से हमारी आत्मा ग्रसित हो गई हो, जिसको आत्महीनता का ग्रसित कहते हैं, तो वह आत्मबल का इतना बड़ा धनी हो जाएगा, इतना बड़ा धनी हो जाएगा कि उसके आत्मबल के सामने दूसरे टिक नहीं पाएंगे। उदाहरण स्वरूप हम लोग विंस्टन चर्चिल का नाम सुने होंगे। वह कहता था कि भारत में जाना तो गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, वे बनिया जाति में जन्म तो लिए हैं लेकिन ब्राह्मण हैं, और उनसे आंख मिलाकर बातें मत करना, उनकी आंखों में तेज बसता है। जब ही आंख मिलाकर बात करोगे ना, इतने आत्मबल के धनी है कि तुम उसमें खिंचा जाओगे। उनकी भाषा में बोलनी पड़ेगी, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। इसलिए भूल कर भी आंख में आंख मिलाकर गांधी जी से बात न करना। ये कब आया था? जब गांधी जी स्वयं गायत्री की उपासना करने लगे थे। तो गायत्री उपासना करके जब आत्मबल विकसित हो गया तो उनका कोट लाइन है, और बोले कि गायत्री जो है आत्मा को पवित्र करती है, आत्मबल बढ़ा देता है, आत्मबल का धनी हो जाता है आदमी। इसीलिए गायत्री उपासना करनी चाहिए सबको। तिलक जी थे वर्तमान समय के राजनीतिक। तिलक कहते थे कि राजनीतिक बंधनों से मुक्ति कर देगी। गायत्री की उपासना करेंगे तो हमारा राजनीतिक बंधन जो पड़ा हुआ है और उसी में बंधे रहते, उससे मुक्त हो जाएंगे हम, मुक्ति मिलती है। राजनीतिक बंधन इतना खराब है कि जिस राजनीति से आदमी चिपका रहता है दूसरे को कुछ समझता ही नहीं है, समझेगा कि हम ही सही हैं, वो गलत है। लेकिन ये क्या करेगा, गायत्री उपासना करने से राजनीतिक बंधन भी आपका खत्म होगा, और जो सही है सही निर्णय लेंगे, गलत को गलत कहने की ताकत रखेंगे। इसको कहते हैं राजनीतिक बंधनों से मुक्ति। सही का निर्णय करने की क्षमता आ जाएगी। नहीं तो स्वार्थ में आदमी सही गलत का निर्णय कर ही नहीं पाता है। और गायत्री उपासना करेंगे तो हमारे राजनीतिक बंधनों से मुक्ति मिलेगी। यानी कहने का सही और गलत समझने का और निर्णय करने की क्षमता उस व्यक्ति में बढ़ जाएगी। तो क्षमता, वैसे क्षमता विकसित करना हो तो जितने राजनीतिज्ञ हैं उन सबों को गायत्री उपासना करनी चाहिए, तो आपके अंदर वैसी राजनीतिक क्षमता बढ़े, विल पावर बढ़े, और देश को सशक्त समृद्धि बनाने के लिए, देश को समृद्धशाली बनाने के लिए, और 21वीं सदी में भारत को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आप सबों को भी, राजनीतिज्ञों को भी गायत्री उपासना करनी ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि जिसने शोध किया, तिलक जी ने शोध किया था, शोध करने के बाद लाइन लिखा है। जितने मैं कोट लाइन ऊपर से बोल रहा हूँ सब लोग ऐसे नहीं लिख दिए, अपने जीवन में उतारा, उसको सिद्ध किया, और सिद्ध करने के बाद तब वे लाइन लिखे, ताकि उसको प्रामाणिकता के रूप में समाज के सामने पेश किया जा सके। अभी वर्तमान में BHU के निर्माण करने वाले मालवीय जी ने कहा कि रत्नों में अनमोल है गायत्री। वहीं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का दीक्षा संस्कार कराए थे। जब दीक्षा देने लगे तो उन्होंने गायत्री मंत्र बताया और कहा गायत्री उपासना करना, इससे व्यक्ति ब्राह्मण बनता है, तुम ब्राह्मण बनो। गुरु जी ने कहा कि गुरुवर आप तो जानते हैं, हमारे पिताजी आपके मित्र हैं, आप जानते हैं कि ब्राह्मण है, फिर ब्राह्मण बनो शब्द कह दिए। उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, ब्राह्मण बना जाता है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है, ब्राह्मण बनना पड़ता है। जब गायत्री उपासना करोगे तो ब्राह्मणत्व तुम्हारे अंदर आएगा, तब तितिक्षा करोगे तो ब्राह्मणत्व आएगा, तेज लाओगे तो ब्राह्मणत्व आएगा। ब्राह्मण बनना पड़ता है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती, ब्राह्मण वर्ण है। और इस वर्ण को प्राप्त करने के लिए योग्यता हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि योग्यता के सदुपयोग का नाम ही वर्ण होता है। और तुम्हारे अंदर योग्यता जब बढ़ेगी, उसका सदुपयोग करेंगे, तब ब्राह्मणत्व आएगा, तब जाकर
गुरुदेव ने गायत्री की उपासना चालू कर दी और उपासना किए, इतनी अटूट उपासना किए, इतनी श्रद्धा और विश्वास के साथ किए कि जाकर उस दीपक की लौ से गायत्री माता का तेज निकलने लगा और उनके गुरुदेव आकर और सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिए और अपने काम में नियोजित कर दिए। आज वही का देन है कि 3250 पुस्तकों को गुरुदेव ने लिखकर विश्व में तहलका मचा दिए और विचार क्रांति अभियान से विश्व के कोने कोने में पहुंच गए और उनका जो सपना था साकार होने जा रहा है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के रूप में सामने आ रहा है और देखते देखते युग बदल जाएगा। आप लोग देखते रहिएगा कैसे युग परिवर्तन लेगा। लाख विपत्तियां सामने हो, लाख परेशानियां सामने हो, आंधी की कितना भी आंधियां हौसला बढ़ाए धूल का, लेकिन 2 बूंद बारिश उसकी हौसला को पस्त करके मिट्टी में मिला देता है। मित्रों, आंधी के चलते धूल आकाश में उठ चला जाएगा, लेकिन वर्षा के 2 बूंदे उसको धराशायी कर देगा। अनीति, अत्याचार जितने भी हैं, भले आज लगता हो कि आकाश में चला गया है, अनीतियां बढ़ गई है, अत्याचार बढ़ गया है, बहुत सारी गलत रूढ़िवादिताएं बढ़ गई है, लेकिन सच्चाई का 2 बूंद, इंसानियत का 2 बूंद, इंसान अगर 2 खड़े हो जाएं तो धराशायी हो जाएगा और समाज में जागृति आ रही है। सब इंसानियत की तरफ जाने के लोग लालायित हैं और देखते देखते युग परिवर्तन हो जाएगा। तो आप लोग अपने आंख के सामने देखिए कितना शानदार सतयुग आने वाला है। भगवान राम का आगमन हो रहा है। भगवान के आगमन के लिए हम सभी स्वागत के लिए थाली सजाएं और यह मानकर चलें कि अब हमारा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा। और जो पंडित जी के माध्यम से कहते हैं कि विष्णु 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 श्रीमद् भगवते महापुरुष से विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान सिद्धि ब्राह्मणों, कहते का अंत में कहते हैं कली युगे प्रथम चरण, कहते हैं अभी यह हटाना पड़ेगा और सभी विद्वान पंडितों को कहना पड़ेगा कि कली युगे प्रथम चरण खत्म हुआ। अब जो युग आ रहा है वह कहेंगे त्रेता युगे प्रथम चरण, कहेंगे त्रेता युग का प्रारंभ हो गया। हम लोग त्रेता युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसीलिए सब अपने घर में आध्यात्मिक वातावरण बनाइए, गायत्री का उपासना कीजिए, भगवान से अपने आप को जोड़िए और गायत्री माता की उपासना करके, सूर्य भगवान का उपासना करके, सविता देवता की उपासना करके अपने अंदर तेज लाने का प्रयास करें और देखिए घर में कितनी खुशहाली आ जाएगी। जिस घर में दुख दारिद्र्य परेशानियां हैं सब मिट जाएगी, क्योंकि मनस्थितियां बदलेंगे मित्रों न, परिस्थितियां भी बदल जाती है। सारे परिस्थितियों का जड़ हमारा दिमाग है और दिमाग में सद्विचार आएंगे, परिस्थितियां अपने आप लाइन पकड़ लेगी, अपने आप चली जाएगी, परिस्थितियां आपके सामने नहीं रहेगी। और उन मनस्थितियों को बदलने के लिए गायत्री उपासना ही करनी पड़ेगी। गायत्री उपासना करें, सविता का तेज का ध्यान करें, गायत्री मंत्र की साधना करें, देखिए आपके दिमाग में कैसे सच्चिंतन आने लगेंगे। क्योंकि गायत्री मंत्र के लास्ट में धियो न प्रचोदयात् कहा गया है। धियो माने हे भगवान हमारी बुद्धि अच्छी दिशा में लगे, अच्छी दिशा में लगे, अच्छी दिशा में लगे। ये विज्ञान है। जिस बात को हम बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करने लगता है और अंत में वैसा ही बन जाता है। गलत सोचने वाला, गलत करने वाला एक दिन में थोड़े बनता है। वो गलत संगति में रहेगा, गलत सोचेगा तो उसके अंदर वासनाएं जगने लगेगी, गलत चिंतन जगने लगेगा और चिंतन जगनेगा तो उसके लिए कार्य क्षेत्र खोजेगा। कार्य क्षेत्र की पूर्ति हुई तो ठीक और भी उसमें बढ़ता जाएगा। कार्य क्षेत्र पूर्ति हुई तो और भी उसके अंदर महत्वाकांक्षा बढ़ेगी और पूर्ति करने का भाव जगेगा, और नहीं पूर्ति तो क्रोध होगा। क्रोध क्या करेगा, उसको बर्बाद कर देगा। यही होता है। इसीलिए सारा खेल इस दिमाग का है और दिमाग में सद्विचार कब आएंगे, जब गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे तब आएगा। धियो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। हे भगवान, हे परमात्मा, आप प्राण स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, सुख स्वरूप हैं, श्रेष्ठ हैं, तेजस्वी हैं, पाप नाशक हैं, देव स्वरूप हैं। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि सन्मार्ग की तरफ लगे। और गायत्री मंत्र तो इतना कीमती है ना, मास्टर की है। जिस ताला में लगा दीजिए मास्टर की, उस ताला को खोल देता है।
जिस देवी देवता के सामने जाइए, गायत्री मंत्र के बोलने लगे, उपासना करने लगे गायत्री, वो देवता खुश हो जाएंगे, क्योंकि नाम किसी का नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः कहा गया कि वह परमात्मा का विराट रूप कण कण में विराजमान है। भूर्भुवः स्वः, हर जगह है परमात्मा। तत् माने वह कहीं नाम नहीं रखा गया। चाहे जिस रूप में माने, काली के रूप में माने, दुर्गा के रूप में माने, शिव के रूप में माने, ब्रह्मा के रूप में माने, विष्णु के रूप में माने, सरस्वती के रूप में माने, लक्ष्मी के रूप में माने, गणेश भगवान के रूप में माने, जिस रूप में माने। तत् माने वह, सवितुर वर्णम, आप ही वर्ण करने योग्य हैं। सविता का तेज है, आपके अंदर दिव्य तेज है जो वर्ण करने योग्य है। भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे अंदर की बुराइयों का आप नाश कर दें। जब बुराई नाश होता, भर्गो देवस्य धीमहि, और देवत्व को धारण करें। तो जब ही बुराई खत्म होगी, अच्छाई आएगी। जब अच्छाई आएगी तो हे परमात्मा, धियो न प्रचोदयात्, धी माने बुद्धि कहते हैं, धियो माने बुद्धियों को कहते हैं। हमारी बुद्धियां जिस स्तर की है वह प्रचोदयात्, उसको प्रेरित कर दें, इंड्यूस्ड इन गुड डायरेक्शन, अच्छे दिशा में लगा दें। इसी के लिए तो बार बार प्रार्थना किया जाता है। और जिस विचार को बार बार अपने दिमाग में रटेंगे, वह हमारे चारों तरफ से एक आइडियोस्फीयर बनेगा। जब विज्ञान कहता है, आप जरा दिमाग में सोचिए कि एक साधारण कंप्यूटर होता है कि जो बोलते हैं और उसी तरह से लाइन में लग जाए। कहेंगे भोजपुरी गाना सुनाओ, सारे भोजपुरी एक साथ आ जाएंगे। प्रवचन कहेंगे सुनाओ, तो सारे प्रवचन आ जाएंगे एक साथ। अश्लील गाना कहेंगे तो अश्लील गाना आ जाएगा। जब सामान्य कंप्यूटर, जब ही आप बोलते हैं तो एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है। तो कंप्यूटरों का बाप हमारा दिमाग है, भगवान बनाए हैं। अभी तो अपने दिमाग का, इस मस्तिष्क का केवल 7 से, वैज्ञानिक लोग 8-10% प्रयोग किया है, मात्र 7% प्रयोग किया गया है। 93% दिमाग का तभी खाली है जी, वहां तो पहुंचा ही नहीं आदमी। तो जो 93% अभी दिमाग का बाकी है, ऐसा शानदार भगवान दिमाग बताए और ऐसा बनाए हैं कि 7% में ही इतना हलचल मचाए हुए हैं। वैज्ञानिक आकाश में चला गया, अंतरिक्ष में चला गया, आदित्य L1 पर चला गया। वह वैज्ञानिक का दिमाग 7 से ऊपर 10%, 13% तो होता है, वो सब वो करता है। लेकिन 7% में सामान्य रूप से आदमी काम अच्छा से अच्छा चला लेता है। जब इतना ही करके उतना प्राप्त किए, तो इस कंप्यूटर में कितनी बड़ी ताकत है भगवान का बनाया हुआ, जो सोचेंगे वो आएगा कि नहीं। एक कंप्यूटर में जब जो हम बोलते हैं कि फिल्मी गाना सुनाओ, तो सारे फिल्मी गाना एक साथ आ जाते हैं। इस दिमाग में सोचेंगे कि हे भगवान हमको सद्बुद्धि दो, तो सारी सद्बुद्धि जितना खजाना है अंतरिक्ष में, सब वह आपके दिमाग में आकर चारों तरफ से जमा होने लगेगा। और जमा होते होते एक बहुत बड़ा सद्बुद्धि का फौज हो जाएगा, जो आसुरियों को धराशायी करने के लिए कामयाब हो जाएगा। दिमाग में गलत वृत्ति भी आती है, अच्छे विचार भी आते हैं, दोनों आएगा। लेकिन जिसका फौज आप अधिक खड़ा किया है, जिसका फौज अधिक होगा, वही ने कमजोर वाला को धराशायी करेगा। अगर बुरे चिंतन में रात दिन रमण कर रहे हो, तो बुरा चिंतन का फौज अधिक रहेगा। अच्छा विचार आया भी तो उसको पटक देगा, धराशायी कर देगा। और अच्छे विचार का रात दिन चिंतन करते हो, तो अच्छे विचारों का प्रवाह इतना अधिक होगा, अच्छे विचार आपके दिमाग में इतना बड़ा फौज होगा कि अगर बुरे विचार आ भी गए तो उसको धराशायी कर देगा। इसीलिए कहा जाता है देवासुरस्तु संग्राम ए सेवास हे मुने, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाभारत कस्यतु। इसी दिमाग में देवासुर संग्राम चलता है मित्रों, कहीं बाहर नहीं। और इस दिमाग में देवासुर संग्राम चलेगा तो कौन जीतेगा? जो मजबूत रहेगा जीतेगा। या तो देवता पक्ष में मजबूत रहेगा तो असुर पक्ष हारेगा। आसुर वाला, आसुर वृत्ति अगर अधिक रहेगी तो सद्विचार अगर दिमाग में आया भी तो सद्विचार धराशायी हो जाएगा। अब निर्णय आपको करना है कि आपको राक्षस बनना है कि एक इंसान बनना है। अगर राक्षस बनना है तो गलत रास्ते पर करें, गलत लोगों की संगति करें, गलत चिंतन करें, वासना में घिरे रहें, हमेशा काम क्रोध मद लोभ का अपना फौज खड़ा करें। अगर सद्विचार वाला बनना चाहते हैं कि इंसान बनना चाहते हैं, तो अच्छे आर्ष ग्रंथों की संगति में रहें, अच्छे विचार पढ़ें, संत महात्माओं दार्शनिकों का चिंतन पढ़ें। उनका चिंतन साहित्यों में रहता है, पुस्तिकाओं में रहता है।
कोई भी पुस्तक देव प्रतिमाएं होती, जीवंत देव प्रतिमाएं होती हैं। अन्य देवी देवता के सामने जाएंगे तो वहाँ आप हाथ जोड़ेंगे तो शायद देखने को ना मिले, पढ़ने को, लेकिन ये जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, इनको पढ़ने से तत्काल आपके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए आर्ष ग्रंथों को पढ़ने के विधान बताया गया है कि अहरह स्वाध्यायः, स्वाध्याय मा प्रमदः। अहरह माने हमेशा लगातार स्वाध्याय करते रहो, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। स्वाध्याय मा प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद मत करो, ये हमारे वेद भगवान कहते हैं। इसका मतलब क्यों कहते हैं? क्योंकि दिमाग में राक्षसी वृत्ति घुसने न पाए। इसलिए गायत्री उपासना करने से हमारे दिमाग में सद्विचार आएंगे। तो मालवीय जी ने जब गायत्री मंत्र की उनको दीक्षा दिए तो गायत्री मंत्र बताया, और मालवीय जी स्वयं आप देख लें, हम लोग बीएचयू बनाए, कितनी कष्ट परेशानियां उनके सामने आई होगी, हम सभी जानते हैं। कहीं गए चंदा मांगने के लिए तो जूता भी मिला था, उस जूता को भी प्रेम से ले लिए थे, जिसको जाकर उन्होंने जूता को नीलाम बोला, और सुने राजा कि अरे बाप रे बाप, हमारे ही जूता नीलाम पर चढ़ रहा है, तो अपने उन्हीं को खरीदना पड़ा अधिक पैसा देकर। ऐसे धैर्यशीलता कहाँ से आई? क्योंकि मालवीय जी स्वयं गायत्री उपासना करते थे। वो कहते थे मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, लेकिन समाज में जो ऐसे असहाय लोग हैं, पीड़ित मानवता है, पीड़ित मानवता को सुख देने के लिए, उनके कष्टों को दूर करने के लिए मैं बार बार जन्म लेकर आऊं। उनका शब्द था, ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भव, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तनाशनम। कहते थे हम जो स्वर्ग चाहिए, ना तो हम कामये राज्यम, न राज्य चाहिए, ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भव, न स्वर्ग चाहिए न मोक्ष चाहिए। कामये, एक ही कामना है, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। एक ही कामना है कि दुख से संतप्त प्राणियों को के कष्टों को मैं कैसे दूर कर सकूं। ये मालवीय जी का विचार था। कहाँ से आया? स्वयं लिखे अपनी जिंदगी में गायत्री की उपासना करता था, और गायत्री की उपासना करने से ही उनके विचार, उनके दिमाग में इतनी पवित्रता आ गई थी कि उन्होंने बीएचयू जैसा संस्थान बना दिया, जो कि आज लाखों लाख लोग जाकर बीमारी से मुक्त होकर धन्य धन्य कहते हैं। और मैं तो जाता हूँ तो सादर साष्टांग प्रणाम करता हूँ उस मूर्ति को, असल धरती पर कोई देव पुरुष हैं तो ये है। ऐसे महामानव शरीर छोड़ देंगे, लेकिन उनकी चेतना को बार 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 आदमी नमन करता रहता है, और मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। ये गायत्री मंत्र वैसे लोग अमर बना देती है। इसलिए टैगोर साहब कहे, उनका सिद्धांत जरा हम सभी सुने। टैगोर साहब कहते हैं कि भविष्य में भारत सर्वोच्च शिखर पर गायत्री उपासना से जाएगा। यदि गायत्री उपासना करेंगे हम सभी तो भारत सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाएगा। और समय आ गया है, युग परिवर्तन कर रहा है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, एक कृषि सदी उज्ज्वल भविष्य। आज देख रहे हैं कि भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, चारों तरफ से जय जयकारी हो रही है। भगवान राम के नाम पर कोई अगरबत्ती भेज रहा है, तो कोई घी भेज रहा है, कोई मुकुट भेज रहा है, कोई सोने का पत्र भेज रहा है, कोई साड़ियाँ भेज रहा है, कोई खाने के लिए राशन भेज रहा है। यही तो सहभागिता है जी, यही तो जगाना है। एक भगवान राम के नाम पर इतनी चीज इकट्ठा करके एक जगह ला जाए, ताकि हमारे भगवान राम के नाम पर वहाँ पर स्थापना हो जाए, सब लोग खाएं पिए आनंद से रहें, जितने लोग जाएंगे उनको भोजन की व्यवस्था हो जाए। अगर यह भाव गांव गांव में, घर घर में, चारों तरफ फैल जाए तो देखते देखते स्वर्ग आ जाएगा। स्वर्ग कोई वस्तु नहीं, दूसरी चीज नहीं होती है। स्वर्ग लाया जाता है जिस गांव में कोई परेशानी में फंस जाए और गांव के लोग तमाम लोग मदद करने के लिए दौड़ पड़े, उस व्यक्ति का कष्ट अपने आप दूर हो जाएगा। यही थोड़ी सी कमी है, और यह भारत की भूमि के रग रग में, हर आदमी के रग रग में अध्यात्म छिपा हुआ है। इसको हटाया नहीं जा सकता, लाख प्रयास करेंगे लेकिन ये अध्यात्म अंदर से नहीं जाएगा। बहनों के अंदर, माताओं के अंदर, बच्चों के अंदर जो जन्म लेता है भारत भूमि में, उसके रग रग में अध्यात्म घुस जाता है, रहता है। थोड़ा विकृत रूप हो गया है, सामाजिक व्यवस्थाएं चली, हमारा देश गुलाम रहा,
गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा और गुलामी सत्ता से चिपके हुए कुछ तथाकथित लोगों ने समाज को जाति पाति में बांट दिया। अपने साधना किया नहीं, उपासना किया नहीं, उस स्तर पर पहुंचा नहीं और समाज को दिग्भ्रमित किया गया है, जिसके चलते जाति पाति में टुकड़े टुकड़े में हम बढ़ चुके हैं। लेकिन आज आवश्यकता है सबको पढ़ने का, जानने का, और वह जिस स्तर पर जहाँ भी काम करता है उस काम के अनुसार अगर उसमें पवित्रता आ जाए, अपने काम को मेहनत के साथ करे, कर्तव्य निष्ठा के साथ करे, तो देखिए देखते देखते धरती पर स्वर्ग आ जाएगा और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य होगा और हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बनकर विश्व के कोने कोने में छाएगा। यह गुरुदेव का संकल्प है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग इस अध्याय में प्रवेश किए तो गायत्री मंत्र की महत्ता को समझे। गायत्री मंत्र से और गायत्री की उपासना करने से इतने लाभ मिला है और इतने लोग इसकी प्रशंसा किए हैं, तो फिर हम इसकी उपयोगिता को क्यों न समझें। इसलिए अपने घरों में, अपने बच्चों के सामने, बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, घर में जितने लोग हैं सबको गायत्री उपासना कराएं। हम कहते हैं कि हमको मौका नहीं मिलता है, हमको जाते हैं ड्यूटी चले जाते हैं, फिर आते हैं तो 12 बजे रात हो जाता है, 10 बज जाता है। गुरुदेव ने इसके लिए बहुत सुगम रास्ता बनाया कि ऐसे तो आदमी को संध्या वंदन करना चाहिए, प्रातः काल 2 संध्या वंदन कम से कम, सूर्य जब डूबते हो तो और निकलते हो तो। संध्या वंदन का नियम वही है, क्योंकि अंतरिक्ष शांत रहता है, उस समय संध्या का एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन उन्होंने छूट दिया, कहा कि हमारे समाज में वैसे लोग हैं जो रात्रि तक जागरण करते हैं, नाइट ड्यूटी है उनका, तो जब सोते हों तब जब जगते हों, 2 वक्त तो कभी मिलेगा, तो जब जगते हों वही प्रभात मान लिया जाए। उस समय अपने बेड पर बैठकर ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा, ध्यान की अवस्था में डूबकर उस भगवान का चिंतन करें, गायत्री मंत्र का चिंतन करें, आपके लिए वही संध्या हो गया। जब जगें आप, नाइट ड्यूटी करने वाला हो सकता है रात में आएगा 10 बजे, दिन में जाएगा 12 बजे जाएगा, जब जगेगा अपने बेड पर बैठ जाइए और वही भगवान का स्मरण कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए, गायत्री मंत्र की वही प्रार्थना कर लीजिए। ये मत सोचिए कि मैं गंदा हूँ, रात्रि में कहाँ सोया, कैसे सोया हूँ। गायत्री मंत्र में प्रार्थना के समय खटकर्म करते हैं, पहला मंत्र है ये, अहम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स वा याभ्यन्तरः शुचिः। पवित्र हो या अपवित्र हो, जिस स्थिति में हो, जब ही आदमी उस पुंडरीकाक्ष परमात्मा का स्मरण करता है ना, सब बाह्याभ्यंतरा शुचि, वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो हम जिस स्थिति में हो वहां भी बैठकर गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। स्नान करने से क्या मतलब, उसी समय पवित्र हो गए। इसीलिए उतने चक्कर में नहीं पड़ना है कि स्नान करेंगे तभी पूजा करेंगे और नहीं हमको मौका मिलता है तो पूजा नहीं करेंगे, ये हटा देना है दिमाग से। जब जगें वही आपके लिए प्रभात का समय है, और उसी समय बैठकर भगवान का चिंतन करें, गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर लें, फिर इसके बाद अपने ड्यूटी पर चले जाएं, मौका मिले स्नान करें, सब क्रियाओं करते रहें। फिर रात्रि में कभी तो आएंगे सोएंगे, तो जब सोते हैं उस समय 5-10 मिनट बैठ जाएं, गायत्री मंत्र का चिंतन करके, भाव अपने दिमाग में बैठा कर अपने गुरुसत्ता को नमन करके, चाहे जिसके गुरु हों, आपके गुरु जो भी हों, गायत्री मंत्र यह बताता है गुरु कोई हो, लेकिन आप बैठकर गायत्री मंत्र का चिंतन करेंगे तो उसी गुरुदेव का तेज आएगा आपके पास, उसी इष्ट का तेज आपको प्राप्त होने लगेगा। तब फिर तेज को प्राप्त करके फिर इसके बाद इत्मीनान के साथ में चले जाइए, सो जाइए। देखिए ये 2 ऐसा धारा है कि आपके जीवन को बदल देगा। सदचिंतन जगेगा और दिमाग से गलत विचार जाएंगे, वह आदमी देखते देखते महामानव श्रेष्ठ अच्छे चिंतन का धनी बन जाएगा, देव पुरुष की तरफ चेहरे चमकने रहेंगे, क्योंकि गायत्री उपासना करने से औरा बढ़ता है, प्रभा मंडल बढ़ता है, तेज बढ़ता है। बोले गायत्री माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, समस्त देव शक्तियों की जय। आए संध्या बेला में हम सभी चलें संध्या करने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपके गोद में बैठकर जो आत्मचिंतन किए, जो सद्विचार आया उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और लोगों तक भी बांटेंगे, अच्छा अपने भी बनेंगे और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद तो यही कहते थे। आज विवेकानंद का जन्मदिन भी है,
इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि हम भी महान बनेंगे, विवेकानंद की तरह पुरुषार्थी बनेंगे, तेजस्वी बनेंगे, अपने बाल बच्चों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं विचारों के साथ गुरुदेव के चरणों में नमन, सभी लोगों की आत्मा में बैठे उस तेज को प्रणाम। ओम नमोस्तुनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए गायत्री माता की जय, गुरुदेव भगवान की जय। शांति कुंज हृदय